अच्छा जी, अब ये बड़े बेहतरीन हमें टॉपिक की तरफ लेकर आया है। ये कह रहा है कि यार हमारे पास चीज़ें होती हैं स्ट्रिंग, हमारे पास चीज़ें क्या होती हैं स्ट्रिंग। और कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग बनाने का तरीकेकार क्या है हमारे पास। स्ट्रिंग बनाने का हमारा तरीकेकार जो है वो है या तो डबल इन्वर्टेड कॉमास या फिर हमारे पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। और एक हमारे पास होता है बैकटिक। एक हमारे पास क्या होता है भाई साहब, बैकटिक। एक हमारे पास तरीकेकार है डबल इन्वर्टेड कॉमास, जिसके जरिए मैं स्ट्रिंग क्रिएट कर सकता हूँ। लिख देता हूँ यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, कि भाई साहब आखिर मुझे स्ट्रिंग कैसे बनाना है। अच्छा, स्ट्रिंग क्या चीज होती है भाई साहब, एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है, नॉर्मल टेक्स्ट। एक नॉर्मल टेक्स्ट भाई साहब मेरे पास क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आखिर मैं बनाता कैसे हूँ, मैं जावा से वो कैसे यकीन दिलाऊंगा भाई साहब ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है। उसका तरीका है भाई साहब, एक क्या है भाई साहब मेरे पास डबल इन्वर्टेड कॉमास, एक क्या है भाई साहब मेरे पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और एक क्या है भाई साहब मेरे पास बैकटिक। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये हमारा क्या है भाई साहब, डबल इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमास। ये क्या है भाई साहब हमारे पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और ये क्या है भाई साहब मेरे पास बैकटिक्स। अच्छा, ये कहाँ पर होते हैं बैकटिक, ये होते हैं मेरे पास बीनीथ स्केप बटन। आपके कीबोर्ड पे जो स्केप का बटन होता है ना, उसके नीचे भाई साहब ये देखो आप, एक जो है ना वो निशान बना हुआ है बैकटिक का। तो बेसिकली वहां पे आपके पास अवेलेबल होता है। क्लियर है यहाँ तक हर एक को, हर एक को क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये हमें बड़ा ही प्यारा, देखो उसका देखो डिफरेंस समझाता है। ये कहता है भाई साहब कब आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, ये बेसिकली आपकी परेशानी पे डिपेंडेंट है। जैसे कि ये कहता है कि मेरे पास एक टेक्स्ट था जॉन्स कोर्सेस। अभी कहता है जॉन्स के अंदर ना मेरे पास एक आ रहा था सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, अपॉस्ट्रोफी भी कहते हैं काफी दफा इसको। अभी कहता है यार अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं सिंगल वाला इन्वर्टेड कॉमास अगर मैं इस्तेमाल करता, तो मेरी जावा सिर्फ कंफ्यूज हो जाती कि भाई साहब आप कहाँ से शुरू हुए हो और आप कहाँ पे आके खत्म हो रहे हो। तो हमने क्या किया, हमने दिमाग इस्तेमाल किया। हमने कहा कि भाई अगर मेरे टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी अगर बीच में अगर, भाई माफ कर दो तुम मुझे, हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि भाई साहब बीच में अगर हमारे पास ऑलरेडी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया भाई साहब, हमने इस्तेमाल किया डबल इन्वर्टेड कॉमास। ऐसे ही मेरे टेक्स्ट के बीच में अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास कहीं अगर आ रहे होते, तो फिर मैं स्ट्रिंग बनाने के लिए भाई साहब मैं क्या इस्तेमाल करता, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। और अगर मेरे पास कोई इस तरह का टेक्स्ट आ रहा होता है जहां भाई साहब डबल इन्वर्टेड कॉमास भी थे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी थे, तो फिर भाई साहब मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, बैकटिक्स। फिर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा भाई साहब, बैकटिक्स। अच्छा, इसकी मैं आपको ताज़ा मिसाल दिखा देता हूँ। अगर मैं जाता हूँ वापस अपने कोड बेस के पास, एचटीएमएल के पास, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई साहब आप मेरी बात समझो, मुझे लिखना है एक प्यारा सा ऑन क्लिक। अब जैसे मैं ऑन क्लिक यहाँ पे आके एट्रीब्यूट लिखता हूँ ना, तो मुझे कहता है भाई साहब एट्रीब्यूट की वैल्यू भाई साहब किसमें जाएगी, डबल इन्वर्टेड कॉमास। ये मेरे स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, ये तो एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आपको याद हो, अगर मैं स्टाइल का भी एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखता था, तो स्टाइल भाई साहब भी क्या बोलते थे भाई साहब मेरे को कहाँ लिखे होगे वैल्यू को, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो वैसे ही ऑन क्लिक भी सेम टू सेम मेरे पास यही डिमांड लेकर आया है। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ भाई साहब मुझे करवाना है अलर्ट, मुझे यहाँ पे क्या करवाना है भाई साहब, अलर्ट। अभी कहता है भाई साहब अलर्ट के अंदर क्या लिखोगे, मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे लिखना है माय नेम इज सुफियान। और जाहिर बात है माय नेम इज सुफियान क्या है भाई साहब, एक प्यारा सा स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास यहाँ मैंने लगा दिए, स्ट्रिंग के परस्पेक्टिव तो सही है, लेकिन आप जावा स्क्रिप्ट बन के जरा देखो कितनी बड़ी, देखो ये आजमाइश है। जावा स्क्रिप्ट कह रही है यार इस बंदे ने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाए और इसने भाई साहब यहाँ पे खत्म कर दिए, फिर इसने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू किए और यहाँ पे खत्म कर दिए। तो भाई उसकी बेचारी थिंकिंग का सिनेरियो चेंज हो गया गरीब का। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई साहब एक इन्वर्टेड कॉमा जो है मेरे पास यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, ऐसी है ना। अब लेकिन जावा से बेचारा कंफ्यूज हो गया मेरे इस एक्शन से। तो अब मैं भाई साहब उसके एक्शन को सही कैसे करूँ, मेरा तरीका है कि भाई साहब मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं करूँ, बल्कि मैं यहाँ पे क्या करूँ भाई साहब, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज करूँ, ताकि इसको ये वाली बात इसको बाकायदा क्लेरिफाई हो जाए। और सोचें सोचें कि यहाँ पे गलती से कहीं पे भी अगर मुझे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करने पड़ जाते बिलफर्स, जैसे इसने वहाँ पे टेक्स्ट दिया है मुझे जॉन्स कोर्सेज, तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे लिखना है सुफियान्स कोर्सेज, और सुफियान्स की यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, एपोस्ट्रोफी आ जाएगी, यानी कि सिंगल वाला इन्वर्टेड कॉमास। अब फिर देखो गड़बड़ हो गई। अब ये समझना कि भाई साहब ये इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे ऑन हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। मैं बोलूँगा नहीं भाई साहब,
ये वाला इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे शुरू हो गया और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसके लिए मेरे पास तीसरा तरीका क्या है भाई साहब, बैकटिक। मैं यहाँ पे आगे इस्तेमाल क्या करूंगा भाई साहब, बैकटिक। अब आप देखें बाकायदा मेरे पास हर एक चीज बिल्कुल सही तरीके से लिखी गई। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? तो स्ट्रिंग बनाने के भाई साहब मेरे पास कौन कौन से तीन तरीके कार हैं। एक मेरे पास है डबल इन्वर्टेड कॉमास, एक है भाई साहब मेरे पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और एक है भाई साहब मेरे पास प्यारा सा बैकटिक। क्लियर है हर एक को? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमें लेकर आया बड़े ही प्यारे तरीन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है भाई साहब, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कंबाइन स्ट्रिंग वैल्यूज। आप मल्टीपल स्ट्रिंग की वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो भाई साहब, आप लाके जोड़ सकते हो। ऐसे ही है, आए जरा ट्राई करते हैं। मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है और एड्रेस भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक लंबा चौड़ा जुमला लिखूं, हाय माय नेम इज फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम एंड माय एड्रेस इज, और फिर मेरे पास बाकायदा ये वाला एड्रेस लिखा हुआ आ जाए। मैं ये लंबा चौड़ा जुमला अपने कंसोल में या अपने डॉक्यूमेंट में या अपने अलर्ट में लिखना चाहता हूँ। कैसे लिखूंगा, मैं आता हूँ यहाँ पे भागता हुआ। मैं कहूँगा console.log हाय माय नेम इज, और यहाँ मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम वाला वेरिएबल। अभी फिलहाल फॉरन यूज नहीं करता, थोड़ी देर में यूज करता हूँ। माय नेम इज फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड माय एड्रेस इज एड्रेस। अब मैं क्या चाहता हूँ भाई साहब, इस स्ट्रिंग के साथ मैं क्या करूँ भाई साहब, इन वेरिएबल्स को लाके जोड़ दूं। ऐसे ही चाहता हूँ ना मैं, बोलो भाई, यही ख्वाहिशात है ना मेरी देखा जाए तो। मैं यहाँ पे अगर आके रिजल्ट चेक करता हूँ अपना कि भाई साहब अभी तक क्या रिजल्ट बना है, तो कह रहा है भाई साहब हाय माय नेम इज फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड माय एड्रेस इज एड्रेस। मैं कहता हूँ नहीं भाई साहब, ये फर्स्ट नेम जो चीज़ है ना, ये मैं चाहता हूँ भाई साहब कहाँ से आए, किसी वेरिएबल से उड़कर आए। यानी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक दूसरे वेरिएबल को एक अपने स्ट्रिंग के साथ लाके जोड़ दूँ। अच्छा, एक और काम भी हो सकता है, जैसे कि मैं चाहता तो मैं यहाँ पे आके फर्स्ट नेम को यानी कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ ही मैं लाके जोड़ सकता था। याद रहे जोड़ने के लिए भाई साहब जरूरी क्या है मेरे पास, प्लस। और इस प्रोसेस को जब भी मैं किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ जोड़ूं, और अगर उन वेरिएबल्स के अंदर अगर स्ट्रिंग वाली चीज है मौजूद, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई साहब, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, कॉन्कैटिनेशन। जब भी मैं किसी स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ अगर मैं जोड़ रहा हूँ, तो भाई साहब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा मेरे पास, कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ भाई साहब मैं यही चीज चाहता हूँ। अच्छा, कॉन्कैटिनेशन कराने की जरूरी क्या है भाई साहब, जरूरी है कि भाई साहब मैं पहले एक चीज को स्ट्रिंग बनाऊं। अब देखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ बाकायदा मैंने एक स्ट्रिंग बनाया। मैंने बोला भाई साहब ये पूरी पूरी चीज क्या है भाई साहब, एक स्ट्रिंग। और मैं इसी तरह लगाता हूँ प्लस, जिसका मेन मकसद क्या था भाई साहब, कॉन्कैटिनेशन यानी कि जोड़ना। फिर मैं कहता हूँ भाई साहब फर्स्ट नेम तक तो आपने जोड़ दिया, फर्स्ट नेम को फिर आप किसके साथ जोड़ोगे भाई साहब, लास्ट नेम के साथ। और फिर लास्ट नेम को आप किसके साथ जोड़ोगे भाई साहब, एक और स्ट्रिंग के साथ, जिसका नाम है भाई साहब क्या, एंड माय एड्रेस इज। फिर ये बोलूंगा भाई साहब ये जो एड्रेस वाली चीज है, यहाँ से पहले पहले भाई साहब फिर मैंने एक स्ट्रिंग में तोड़ा, और मैंने फिर इसको मैंने कर दिया प्लस, ताकि बन जाए क्या भाई साहब, ये बन जाएगा तो प्यारा सा वेरिएबल। अब आप जरा नोट कीजिएगा, एक स्ट्रिंग को मैंने जोड़ा एक वेरिएबल के साथ, फिर दूसरे वेरिएबल के साथ, फिर मैंने इसको जोड़ा एक तीसरे स्ट्रिंग के साथ, और फिर मैंने जोड़ा भाई साहब इसको एक प्यारे से वेरिएबल के साथ। ये कंप्लीट प्रोसीजर भाई साहब क्या कहलाता है मेरे पास, कॉन्कैटिनेशन। क्या कहलाता है भाई साहब, ये कॉन्कैटिनेशन। आए जरा इसका रिजल्ट चेक करते हैं, लाइन नंबर 34। अभी भी इसमें एक इशू आएगा, उसको हम जरा टैकल आउट करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले हम इसका जरा आंसर चेक करें। मैं जैसे ही लाइन नंबर 34 को जाके आंसर चेक करता हूँ, लाइन नंबर 34, मैं जैसे इसका आंसर चेक करता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, हाय माय नेम इज मोहम्मद सुफियान एंड माय एड्रेस इज फर्स्ट स्ट्रीट। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब माय एड्रेस इज शाहनवाज गार्डन नियर कराची जू। अब मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ, देखो अब मुझे बाकायदा प्रॉपर दे रहा है, हाय माय नेम इज मोहम्मद सुफियान एंड माय एड्रेस इज शाहनवाज गार्डन नियर कराची जू। मैं कहता हूँ यार मोहम्मद सुफियान का तुमने चिपका क्यों दिया, मोहम्मद सुफियान को आखिर तुमने चिपका क्यों दिया। तो मैं यहाँ पर आके देखता हूँ कि भाई साहब हमने यहाँ पे आके जब लिखा था ना फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो भाई साहब ये चिपका के ही आपको आंसर देगा। क्योंकि क्या मैंने इसको कहीं पे स्पेस देने का बोला, क्या मैंने कहीं पे स्पेस देने का बोला, नहीं बोला। कंप्यूटर भाई खुद से क्यों स्पेस देगा, है ना, कंप्यूटर का स्पेस देने का तुक नहीं बनता। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ भाई साहब इस प्लस के बाद
आपको कुछ लिखना है, और वो क्या लिखना है आपको, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने दिया यहाँ पे आके स्पेस, और फिर आपने सोचा भाई साहब प्लस, आप इस फर्स्ट नेम को जोड़ोगे एक स्पेस के साथ, और फिर आप क्या लगा दोगे भाई साहब, लास्ट नेम, ताकि बीच में क्या आ जाए भाई साहब, आपके पास आ जाए स्पेस। और वापस आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आके इसी वाली चीज को मैं सेटल करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब फर्स्ट नेम के बाद मैंने यहाँ पे आके दिया स्पेस, और मैंने आके लगाया प्लस, ताकि मेरी चीज बिल्कुल सही तरीके से मुझे दिखे। और अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाय माय नेम इज मोहम्मद सुफियान एंड माय एड्रेस इज, जो भी एड्रेस है जी दोस्त। कॉमा लगा के भी स्पेस दे सकते हैं, लेकिन कॉन्कैटिनेशन का बेसिकली मेन प्रोसेस आपका प्लस से ही स्टार्ट होता है, सबसे बेहतरीन आपके लिए प्लस है। आप हर जगह पे बैठ के आप कॉमा यूज नहीं कर सकते। क्लियर है दोस्तों, याद है हर एक को, बोले भाई क्लियर है हर एक को। हाँ, जी, कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन जी, क्योंकि हमें वहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमारी स्पेस की, यहाँ पे हमारी क्या थी भाई साहब, रिक्वायरमेंट थी स्पेस की। अगर आपको यहाँ पे 25 स्पेस देना है तो आप 25 स्पेस दे दोगे यहाँ पे, ये देखो जी। हाँ, स्ट्रिंग के अंदर आएगी, क्योंकि जो भी चीज़ टेक्स्ट वाली होती है वो कहाँ पे आती है, आपकी स्ट्रिंग के अंदर आती है, तो स्पेस भी आपका टेक्स्ट में काउंट होता है। क्लियर है भाइयों, बोलो भाई। अच्छा जी, अब आते जरा वापस से, और देखो यहाँ पे देखो क्या, देखो प्यारी, देखो इसने मिसाल दी हमें। ये कहता है कि आपने एक नेम लिखा जॉन, फिर आपने एक लास्ट नेम लिखा सेकंड बेग, अगर आपको इनको दोनों को जोड़ना है तो आपने क्या किया भाई साहब, नेम यूज किया, फिर आपने बीच में स्पेस दिया, फिर आपने लास्ट नेम यूज किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई साहब, जॉन स्पेस सेकंड बेग। फिर ये कहता है भाई साहब मैंने कंसोल लॉग किया, हेलो देयर योर फुल नेम इज, फिर आप इसने क्या दिया भाई साहब, यहाँ पे आके स्पेस दिया, उसने कह दिया भाई साहब फुल नेम। अब इसी की देखो यहाँ पे देखो इससे मिसाल दिखाई है, ये कहता है भाई साहब सोचो मेरा वेबसाइट का एक एड्रेस है, मेरा वेबसाइट का नाम है यूट्यूब, फिर हमने क्या किया भाई साहब, हमने इसको जोड़ना चाहा, तो हमने क्या लिखा यूआरएल के अंदर https www डॉट एक स्ट्रिंग, फिर हमने क्या जोड़ा भाई साहब इसके साथ, वेबसाइट, जो कि क्या था भाई साहब एक अदद वेरिएबल, वैल्यू क्या थी भाई साहब इसके अंदर, यूट्यूब, फिर इसके साथ देखो क्या जोड़ा, डॉट कॉम। आंसर चेक करें भाई साहब लाइन नंबर 12 के ऊपर, देखिए क्या आया, https www डॉट यूट्यूब डॉट कॉम। अगर मैं आज जाके यूट्यूब की जगह मैं जाके लिख देता हूँ गूगल, तो फॉर श्योर यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई साहब, गूगल, और यहाँ भाई साहब मुझे क्या शो हो जाता, गूगल डॉट कॉम। क्लियर है हर एक को, बोलो भाई क्लियर है हर एक को। देखो बार बार पूछने का मकसद यही है ताकि किसी के जहन में कोई भी देखो डाउट है तो कम से कम खुद को क्लियरिफाई कर ले। हालांकि यही कॉन्कैटिनेशन हमने बुक के टाइम भी हमने पढ़ी थी, लेकिन वापसी रिपीट देखो करने का मकसद यही है ताकि आपको हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और किसी के फिर भी के जहन में के अंदर कोई चीज़ खलील रह गया है तो भाई प्लीज़ क्लियरिफाई आप लोग कर लो। अच्छा जी, अब आगे आते हैं, और अच्छा यहाँ पे ना हमें एक और तरीके का बताता है, हम एक काम करते हैं उस तरीके का भी ये पढ़ के, जी दोस्त, टेम्पलेट डिटेल्स कह रहे हो ना, वही वही बताने जा रहा हूँ अभी आपको, मैं उसी तरफ जा रहा था। इसी की जगह हमारे पास एक और तरीका आता है, लेकिन वो क्या है हमारे पास ES6 का तरीका है, वो क्या है हमारे पास ES6 का तरीका है, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, टेम्पलेट लिटरल्स। ये देखिए लाइन नंबर 2 पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बैक टिक्स से ना एक बड़ा ही मजेदार इस्तेमाल है, बैक टिक्स का एक बड़ा ही मजेदार इस्तेमाल है। क्या कह रही है, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, और देखो फिर क्या कह रही है, इजियर ऑप्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास जब हम वार लेटर कॉस्ट पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई साहब हमारे पास ES5 के टाइम पे ओल्डर वर्जन हमारा क्या था भाई साहब, वार। लोगों को क्या होती थी, उससे परेशानी होती थी, लोगों ने एक डिमांड की, एक रिक्वेस्ट की, आसानी लेकर आए वो लोग, उन्होंने कहा भाई साहब ES6 जो कि मॉडर्न वर्जन होगा उसमें भाई साहब क्या करते हैं, लेटर कॉन्स लेकर आ जाते हैं। तो सेम वैसे ही मैं इसी तरह पूरी चीज को तरह कॉपी पेस्ट करता हूँ, और इसी चीज को तरह मैं नीचे ला के रखता हूँ। इसी तरीके से स्ट्रिंग के टाइम पे भी हमारे पास पहले के जमाने के अंदर क्या होता था भाई साहब, हमारे पास नॉर्मल कॉन्कैटिनेशन होती थी। वो क्या थी भाई साहब, वो किस तरीके से होती थी, बार बार प्लस लगाते रहो और कॉन्कैटिनेट बैठ के करते रहो। लेकिन उससे लोगों को क्या होने लगा भाई साहब, फिर आजमाइश होने लगी, तो लोगों ने इनके सामने फिर से बोला कि भाई साहब बड़ा परेशान हो गए हम, प्लस लगा लगा के हम थक गए, इतने कितने प्लस लगाए हम। और फिर वही वाली बात कि साला अगर बीच में अगर स्पेस भी देना है तब वापस से प्लस लगाओ, फिर बीच में आगे स्पेस दो स्ट्रिंग के अंदर, ये लंबी हो रही है भाई। तो फिर ये मार्केट में लेकर आए इन्होंने, बोला भाई साहब हम लेकर आते हैं आपके लिए टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। हम क्या लेकर आते हैं भाई साहब आपके लिए, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स। कुछ कुछ इसको टेम्पलेट लिटरेसी बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब टेम्पलेट डिटेल्स भाई साहब कैसे लगते हैं, इसके लिए भाई साहब दो चीजों की जरूरत होगी। जैसे यहाँ पे एक प्लस की जरूरत थी और एक हमें स्ट्रिंग की जरूरत थी कॉन्कैटिनेशन करने के लिए। ये भी कहता है भाई साहब मेरे पास दो चीजों की जरूरत होगी। एक चीज क्या होगी भाई साहब आपके पास, एक चीज आपके पास होगी डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट्स, और एक चीज आपके पास होगी बैकटिक। एक चीज आपके पास क्या होगी भाई साहब, बैकटिक।
यहाँ तक क्लियर है देखो। अच्छा जी, अब बड़ा मजेदार सीन। अब भाई साहब देखने में तो बड़ा खौफनाक लग रहा है ये, कि आप आसानी की तरफ लेके जा रहे हो क्या परेशानी की तरफ लेके जा रहे हो, लेकिन भाई साहब बहुत आसान है भाई साहब, बहुत ज्यादा आसान है। आए जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं कैसे। सोचे भाई मेरे पास एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट था ये वाला, और मैं चाहता हूँ भाई साहब मैं इसको करूँ ES6 के तरीके से, यानी कि टेम्पलेट लिटरल्स या टेम्पलेट स्ट्रिंग्स के जरिए। लिटरल्स, लिटरल्स, सही भाई। अब सेम टू सेम इस वाली चीज को मैं टेम्पलेट लिटरल्स के जरिए करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक पहला रूल भाई साहब इनकी तरफ से क्या है? पहला रूल है भाई साहब, आप डबल इन्वर्टेड कॉमास या आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल नहीं करोगे। आप क्या इस्तेमाल करोगे भाई साहब इसकी जगह? बैकटिक। पहला रूल क्या आ गया भाई साहब, कि डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल नहीं होंगे। भाई साहब क्या इस्तेमाल होगा आपके पास? बैकटिक। याद रहेगी ये वाली बात? बोलो भाई, याद रहेगी ये वाली बात? अच्छा जी, अब आते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई साहब मुझे इस्तेमाल करने को बोला गया है बैकटिक। मुझे क्या इस्तेमाल करने को बोला गया भाई साहब? बैकटिक। टेक्स्ट क्या था दोस्त मेरा? हाय माय नेम इज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय माय नेम इज। अब जैसे मैं देख रहा हूँ भाई साहब यहाँ पे क्या है? प्लस। और मुझे क्या बोला गया है? अब से भाई साहब ने क्या इस्तेमाल करना है? डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट। ऐसे ही बोला गया ना भाई, प्लस की जगह अब से क्या इस्तेमाल होगा? डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पर आके बोलूंगा भाई साहब मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया फर्स्ट नेम। फिर वापस हमने नॉर्मल रूटीन में आ गया, और मैं कहता हूँ भाई साहब फिर मेरे पास क्या था भाई साहब बीच के अंदर? स्पेस। ये स्पेस आ गया। स्पेस क्या भाई साहब मुझे क्या लिखना था? लास्ट नेम। मैंने यहाँ पर आके फिर से क्या लगाया भाई साहब? डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट। मैंने बोला भाई साहब इसके बाद फिर क्या है भाई साहब मेरे पास? स्पेस। उसके बाद दोस्त क्या लिखा हुआ है आपके पास? एंड माय एड्रेस इज। इसके बाद क्या है भाई साहब आपके पास? वापस से एक वेरिएबल। मैंने वापस यहाँ पे क्या लगाया भाई साहब? डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया एड्रेस। अब देखिए भाई साहब चीज मेरी क्या हो गई, कितनी ज्यादा आसान हो गई, क्योंकि मुझे बार बार बीच के अंदर मुझे प्लस वगैरह लगाने नहीं पड़ रहे। मुझे बार बार इन्वर्टेड कॉमास को खोलना बंद करना मुझे नहीं पड़ रहा। बस एक रूल है, वो क्या सिंपल सा रूल है, कि आपकी जो चीज है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास या क्या इस्तेमाल होगी भाई साहब? बैकटिक से। दूसरा रूल बहुत सिंपल सा है, जब जब आपको किसी वेरिएबल का जिक्र करना है, वो जिक्र कहाँ पर होगा भाई साहब? डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। जब भी कोई वेरिएबल का जिक्र होगा भाई साहब वो कहाँ पर होगा? डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। तो अगर मुझसे इंटरव्यू में पूछता है कि बताओ कॉन्कैटिनेशन क्या होती है, तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? कॉन्कैटिनेशन ES5 का एक तरीकेकार है, जिसके जरिए भाई साहब मैं दो स्ट्रिंग्स को या एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के साथ बाकायदा मैं जोड़ सकता हूँ। प्रोसीजर क्या है भाई साहब उसका? अब चाहे आपने वो स्ट्रिंग आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हो, चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हो, जैसे भी लिखा हो, लेकिन अगर आपको जब भी उसको किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ना है या दूसरे वेरिएबल के साथ जोड़ना है, आपको हर जगह बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई साहब? प्लस लगाना आपको पड़ेगा। वो कहता है यार ये चीज तो थोड़ी मुश्किल मुश्किल सी लग रही है, कोई आसान तरीका है हमारे पास? तो हम उसको क्या जवाब देंगे भाई साहब? ES6 के अंदर एक आसान तरीन तरीकेकार आया, जिसको हम भाई साहब क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रिंग्स या टेम्पलेट लिटरल्स। और उसके जरिए भाई साहब क्या होगा? उसका इस्तेमाल होगा बैकटिक के अंदर। अब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भाई साहब मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब मैं क्या इस्तेमाल करूंगा दोस्तों? बैकटिक। और मुझे जहां जहां वेरिएबल का यूज करना है, मैं वहां भाई साहब बीच में क्या लिख दूंगा आके? डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट्स। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक को? क्लियर है? एक और दफा छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पर आके इस बार। अगर मुझे ES5 के जरिए मुझे कॉन्कैटिनेशन करनी थी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, तो मैं चुपचाप यहाँ पे आके लिखता फर्स्ट नेम प्लस इन्वर्टेड कॉमास स्पेस दिया और प्लस करके आगे लिख देता भाई साहब लास्ट नेम। लेकिन यही वाला काम अगर मुझे ES6 के तरीके से करना है, तो भाई साहब मैं क्या यूज करूंगा? पहले लगाऊंगा बैकटिक। जब भी कोई वेरिएबल की बात होगी, डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया भाई साहब मेरे पास फर्स्ट नेम स्पेस दिया, फिर डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर भाई साहब मेरे पास आ गया लास्ट नेम। क्लियर है दोस्तों? ये एक तरीका कौन सा भाई साहब? कॉन्कैटिनेशन ES5। ये तरीका कौन सा भाई साहब? कॉन्कैटिनेशन ES नंबर 6। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब आ गए भाई साहब के टास्क। अच्छा, अब याद रहे आपको ये वाली बात, कि अब से आपने जो टास्क करने हैं, देखो जो हमारे स्लाइड वाले टास्क होंगे वो ज़्यादा बुक से थोड़े अलग होंगे। बुक में आपको ES6 का आपको कहीं भी आपको नामो निशान नहीं मिलेगा, यानी कि टेम्पलेट लिटरल्स भाई साहब आपको बुक के अंदर मिलने वाले नहीं। अब मजेदार बात ये, अगर आपका क्विज होता है, जब भी आपका क्विज होगा शुरू करके 20 चैप्टर का, तो ज़्यादा वो कहाँ से होगा भाई साहब? आपका बुक से। और अगर वो बुक से होगा तो बुक के अंदर भाई साहब टेम्पलेट लिटरल्स आपको कहीं भी अवेलेबल आपको नहीं होने वाले। अच्छा जी, अब आपकी जब प्रैक्टिस होगी, यानी कि अभी आपको ये वाला टास्क करना है, ये आपको दो तरीके से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा आपको भाई साहब? ये दो तरीके से। एक तरीका आपका होना चाहिए कॉन्कैटिनेशन वाला, ES5 वाला,
और एक तरीका आपका कौन सा होगा भाई साहब, टेम्पलेट लिटरल्स यानी कि ES6 वाला। मैं आपको टास्क डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप उसे करना शुरू करोगे, लेकिन दोनों तरीके से आपको करना पड़ेगा। सही है भाई, क्लियर है? अच्छा जी, क्या टास्क है भाई, क्या कह रहा है, वापस इसकी डिमांड पढ़ेंगे और फिर हम बाकायदा इसका सोल्यूशन करेंगे। डिमांड क्या भाई इसकी, क्रिएट करो, क्या क्रिएट करो भाई, अबे फिर से खुल गया ये, क्रिएट स्ट्रीट का वेरिएबल और क्रिएट कंट्री का वेरिएबल, कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी। फिर उसके बाद असाइन योर वैल्यूज, स्ट्रीट में कुछ भी वैल्यू लिख देगा, कंट्री में कुछ भी वैल्यू लिख देगा, जो दिल चाहे। फिर क्या कह रहा है भाई साहब, ये क्रिएट फुल मेलिंग एड्रेस वेरिएबल, एक आपको वेरिएबल बनाना है, इसका नाम क्या होगा भाई साहब, फुल मेलिंग एड्रेस, और उसको आपको असाइन भी करनी है वैल्यू। क्या असाइन करनी है भाई साहब, द रिजल्ट ऑफ स्ट्रीट प्लस कंट्री। आपको स्ट्रीट और कंट्री को क्या करना है भाई साहब, आपको कॉन्केटिनेट करवाना है और आपको इस वेरिएबल के अंदर आपको डालना है, इसका नाम क्या है भाई साहब, फुल मेलिंग एड्रेस। फिर रिमेंबर अबाउट द स्पेस, याद रहे स्ट्रीट प्लस कंट्री के नाम भाई साहब, ऐसा ना स्पेस भूल जाओ, स्पेस भी आपने लगाना है। और याद रहे, मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, ये काम दोनों तरीके से आपने करना है, ES5 वाले तरीके से भी यानी कि प्लस वाले तरीके कार से भी, और ES6 यानी कि डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट के तरीके कार से भी आपने करना है। फिर क्या कह रहा है भाई साहब, लॉग फुल मेलिंग एड्रेस इन द कंसोल, कुछ भी नहीं करो, कंसोल में जाके हमें फुल मेलिंग एड्रेस एक दफा कंसोल डॉट लॉग करके आप हमें दिखा दो। दोस्तों हो जाएगा, हो जाएगा, बस ये छीनी थोड़ा नहीं चालू हो जाए।